This call is now being recorded. ओके चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम ओडोमॉस पढ़ रहे थे, हम वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप पुराने बच्चे हो तो आपको पता ही है, यहाँ से आपको कैमरा बंद करना होता है, यहाँ से माइक बंद करना होता है, यहाँ से जब पोल में आंसर देते हैं या मैसेज करना होता है तो यहाँ से करते हैं, इसे दबाओगे तो ये खुलता है, यहाँ से मैसेज होता है, यहाँ से आपका पोल आता है। ठीक है, इसे दबाओगे तो ये स्क्रीन खुलेगी, इसे दबाओगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। तो जो भी आपका आंसर है ABCD, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पुरानी बात है, आप सबको पता ही होगा। चलिए, हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ और करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस रो में या किस खान ऐसे सीधी लाइन में दो संख्याएं हैं। तो आपको क्या दिख रही है, पहली में कोई दो संख्याएं दिख रही है, नहीं दिख रही है। दूसरे में दो संख्याएं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तीसरी में दो संख्याएं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बच्चे बताएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा वैल्यू पहले निकालेंगे ABCD में से। अच्छा, आपको बताना है कि हम कौन सी वैल्यू पहले निकालेंगे। तीन तीन कहाँ से बता दो, अरे ई निकालेंगे ना बच्चा। देखो, इसी लाइन में हमें दो संख्याएं दिखा रही हैं, अगर हमें एक में से दूसरी घटाना तो दूसरी संख्या भी तो होनी चाहिए। या देखो, कह रहा है ए में से 4 घटा दो, अब हम पता ही नहीं है ए में ए है क्या और आ क्या रहा है, तो कम से कम दो चीजें तो पता होनी चाहिए, तो हम तीसरी निकाल लेंगे। तो इसमें भी नहीं पता हमें, इसमें भी नहीं पता, लेकिन इसमें पता है। और हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले सीधी लाइन में, फिर आप देखते हो यहाँ से ऊपर से नीचे। पहले क्या देखते हो, दाएं से बाएं, फिर आप ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले दाएं से बाएं में आपको एक मिल गया कि हम क्या कर सकते हैं, इससे ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जल्दी से बताएंगे बच्चा, ई की वैल्यू क्या होगी। जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से बता दो कि ई की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड बच्चा, जल्दी जल्दी बता देंगे बच्चे। ओके ओके ओके, पर अभी बेटा ई पे ही रहना। ओके, सबको पता है ना क्या कह रहा है ये, 18 एक बॉक्स है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं। ठीक है, एक बॉक्स में से दूसरा बॉक्स घटा रहे हैं, मतलब 18 में से 5 घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे में तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, ऐसे ऐसे चेक करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे चेक करेंगे। तो क्या पहले में ऊपर से नीचे में दो संख्याएं हैं, नहीं है, तो इसको भूल जाएंगे। फिर दूसरे में देखेंगे क्या यहाँ पर दो संख्याएं हैं, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू पता करेंगे। नो बेटा, इधर उधर नहीं जाओ, डी की बताओ पहले, जो मैं कह रही हूँ वहीं पे रहेंगे आप लोग। डी की वैल्यू बताओ, यहाँ पे देखो दो संख्याएं है ना, क्या कह रहा है कि 4 में एक ऐसी संख्या जोड़ दी कि 5 हो गया। तो 4 में क्या जोड़ा होगा बच्चा, अरे 6 कैसे जोड़ेगा, 10 नहीं हो जाएगा बनना। वेरी गुड, डी की जगह पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, तभी 5 होगा। 4 में एक जोड़ोगे तभी तो 5 होगा ना बच्चा। तो डी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा म्यूट करना है आपको, ऑन नहीं करना। बच्चा म्यूट करो। बच्चा, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। फाइल नहीं वाली है मैम, इसका बाइक बंद करवा दो। अरे बेटा वही कर ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे, हम वही कर रहे थे, माइक ही ऑन कर रहे थे। चलो, हम कहाँ थे, हम डी की वैल्यू पता कर रहे थे, हमें डी की वैल्यू पता चल गई थी, क्या थी, 1 थी। ठीक है, एक था। अब हम अगले वाले लाइन में आएंगे तो क्या कह रहे हैं कि इस लाइन में भी हमें दो चीजें पता है, दो नंबर पता है, एक 7 पता है और एक 13 पता है। तो क्या कह रहे हैं कि हम बी को जब बी में जब हम 7 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। तो बताओ वी की वैल्यू क्या होगी, आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो आप जल्दी से बताओगे कि वी की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे बच्चे। ओके बच्चा, ओके ओके।
आपको ही पता है कि 13 कैसे आया होगा, जब साथ में 6 को जोड़ा होगा तो 13 आया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके बी की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, चलो अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, तो अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम देखेंगे कैसे दाएं से बाएं, तो इस लाइन में भी क्या हो गया, इस लाइन में भी दो, आपको क्या पता चल गई, दो संख्याएं पता चल गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा जब ए में से 4 को घटाया जा रहा है तो 6 आ रहा है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है बेटा ए की वैल्यू 2 क्यों होगी, 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, 6 थोड़ी ना आएगा। ओके वेरी गुड, तो ए की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि 10 में से जब 4 घटाओगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू बची है कौन सी, 6, यहाँ पर बची है सी की वैल्यू बताएंगे बच्चा। कोई बात नहीं बच्चा, बेटा आपने जिसने भी हैंड रेज कर रखा है आप डाउट पूछ सकते हो यहाँ पे। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके, तो बहुत ही आसान सही है ये। फिर ए में जब ए की वैल्यू क्या है 10, 10 में जब हम सी को जोड़ रहे हैं तो वो 18 हो जाता है, तो 10 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए 8। तो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 10 में, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, क्या हमें क्या करना है 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 8 हो गई। ठीक, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से आप बता दोगे बच्चा, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा सा आपको इधर उधर का लगेगा, ठीक, इसको बड़ा कर लो, स्क्रीन को आप ऐसे करोगे तो वो बड़ा भी दिखेगा, लेकिन सबको सही आंसर देना है। ठीक है, सब लोग सही से आंसर करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा आंसर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का एफ का। ठीक है, एफ देखो, यहाँ पर देखो ऊपर दोनों नंबर है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन जब करने हैं ना बच्चे, जहां पर बहुत सारे नंबर हो, बहुत सारी चीजें हो, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इक्वल कहाँ आ रहा है, ये जो साइन है ना, ये जो चिन्ह है बराबर का, ये आप सबसे पहले फोकस करोगे। ठीक है, क्या फोकस करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढोगे आप ढूंढोगे बराबर का साइन। ओके, और बराबर के बाद क्या ढूंढना है कि बराबर में कौन सी दो संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो ये सब बराबर लगे, मतलब ऐसे ऐसे चल सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ दो संख्याएं आ रही है ना, तो आप जल्दी से बताएंगे एफ की वैल्यू क्या होगी। पहले एफ की बताएंगे बच्चा, पहले एफ की बताएंगे बच्चा। सबको पता है एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 14 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब बताओ और किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, हमें पहले सिर्फ यहाँ तक रहना है, पहले हमें जो हम लाइन खींच रहे हैं ना, पहले सिर्फ यहाँ तक रहना है। तो ऊपर ऊपर देख के बताएंगे कि किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, सीधा सीधा देखेंगे, अभी अभी इस डायरेक्शन में ही देखेंगे ऊपर से नीचे। जी की वैल्यू तो बेटा पता नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे बी है, और जी की वे वैल्यू नहीं पता, तो कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, ई की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो अब यहाँ हमने देखा 2 हमें पता नहीं थी, मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी हम संख्याएं ऐसे ढूंढते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 संख्याएं देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो 2 संख्याएं थी नहीं, तो इसको छोड़ दिया, यहाँ पे 2 संख्याएं थी तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर भी 2 संख्याएं नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। क्या यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, आप बताओगे क्या इस वाले में 2 संख्याएं हैं बच्चा, है ना, यहाँ देखो 22 है और यहाँ पर 20 है। नहीं बेटा इसका बोल में आंसर नहीं देना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 20 में से जब हम ई को घटा रहे हैं तो 22 में से जब हम ई को घटा रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा,
ई की वैल्यू 2 आ जाएगी। सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा? ये बता दो बस मुझे जल्दी से, क्या आपको समझ आया ई और एफ की वैल्यू कैसे निकाली हमने? ई और एफ की वैल्यू क्लियर है बच्चा? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप थोड़ा इसमें भूल जाओ, भूल भुलैया सॉर्ट ऑफ है ये, तो सबको भूलना नहीं है, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हमें 2 वैल्यू पता चल गई, हम उनको लिख लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? हम लिख लेंगे कि हमारे ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमें 2 पता चल गया, और ई को काट दो क्योंकि ई की वैल्यू पता चल गई। एफ हमारा क्या है? 23 है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू भी पता कर लेंगे। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे? अब हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक, हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए बच्चा? मेन फोकस हम आपको बता चुके हैं, हमें बराबर पे होना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे जो 3 ब्लॉक हैं, 3 बॉक्स बने हैं, 3 डिब्बे हैं, 3 में से क्या 2 में संख्याएं हैं? अगर 3 में से 2 में संख्याएं हैं बेटा, तो हम एक आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले इस वाले में देखेंगे, क्या कहीं भी यहाँ तक आएगा ना 3 बॉक्स, क्या 3 में 2 है? नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी 3 में 2 नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ देखो बेटा, दूसरी लाइन में देखो आप, दूसरी लाइन में क्या है? यहाँ पर भी एक संख्या है, यहाँ पर भी एक संख्या है, तो क्या हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा? क्या हम डी की वैल्यू पता कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बच्चा? कितनी होगी डी की वैल्यू? कितनी होगी बच्चा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा? कोई ऐसे भूल तो नहीं जा रहा क्या चल रहा है? थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बच्चा, लेकिन ये आसान है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबको क्या पता चल गया बच्चा? यहाँ से पता चल गया कि डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 23 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि डी में से जब हम 9 घटा रहे तो 14 आ रहा था, तो कितने में से 9 घटाएंगे तो 14 आएगा? 23 में से। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी 23 आ गई। अब यहाँ वाले बराबर को देखेंगे, क्योंकि और तो कोई बराबर है नहीं। अभी हमने क्या कहा कि बराबर को ही फोकस करेंगे, तो यहाँ क्या कह रहा है? ये तो खैर पूरा हो ही गया कि 12 में 2 जोड़ रहे हो तो 16 आएगा। यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरी लाइन में। ठीक है, 3 हम कर रहे थे तो 3 कर लेंगे अभी। यहाँ देखो, हमें 27 में से 23 घटाना है तो जी मिल जाएगा। आप बताओ जी की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चा? देखो क्या कह रहा है, 27 में से 23 घटाओ तो जी आ जाएगा। सबको पता चल रहा है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? ये वैल्यू हो जाएगी 4। वेरी गुड ना, ये सबको समझ आ गया 4 कैसे आया? 27 था, हमने एफ की वैल्यू निकाल ली थी, 23 थी, दोनों में बीच में क्या लगा है? घटाना लगा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अगला बराबर यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें दोनों की पता है, हमें जी की भी पता है और ये भी 20 पता है। तो क्या आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चा? एच की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। क्या करना है हमें? 4 में 20 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 24 हो जाएगा। तो एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम एक बार और कैसे देखेंगे? ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, अच्छा छोड़ो, पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर हम एक बार ऊपर से नीचे देखेंगे। ये वाली लाइन भर गई ना पूरी। अब हम आगे वाली लाइन में आएंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 11 में जब आई जोड़ा तो 27 हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे बच्चा, कि अगर हमने 11 में आई जोड़ा तो वो कितना हो गया? तो वो आपका 27 हो गया। तो कितनी वैल्यू होगी आई की? चलो बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 16 जोड़ोगे 27 हो जाता है ना। चलो अब इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जे की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चा, क्योंकि देखो यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी संख्या है, दोनों संख्याएं हैं, तो तीसरी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब बताएंगे जे की वैल्यू क्या होगी बच्चा? सबको आंसर करना बच्चा, जहां भी समझना है पूछ लो, लेकिन समझना सबको है। ओके बच्चा, जल्दी जल्दी आप बता देंगे आंसर। चलो, क्योंकि 27 में जब हम 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं हम। ये वाले पूरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई ना, पूरी रेखा जो हमारी थी वो क्या हो गई, वो आपकी पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली बची है वो हम पता करेंगे। तो आप बताओ, क्या हम यहाँ पर जे और के पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे तो हम किसी का पता नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे। ऐसे हमारे खत्म हो गए ना, सीधे सीधे देखना खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आया कि हम ऊपर से नीचे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम दाएं से बाएं अब कोई भी उत्तर नहीं निकाल सकते। नहीं बेटा, हम ऊपर से ही देखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, हम ऊपर से ही देखेंगे। तो आप जो आंसर दे रहे हो वो मत दो अभी, ठीक है? जब मैं पूछूं तभी आपको आंसर देना है। 1 मिनट में ये फिल कर दूं बस। ये क्या था, 17 था और ये 16 था। ठीक है, चलो अब ऊपर से नीचे देखेंगे। पहले वाले में तो क्या कह रहा है, ए में जब 23 जुड़ रहा है तो 27 हो जाएगा। तो जल्दी से आप बताओगे ए की वैल्यू क्या होगी? ए में जब हम 23 जोड़ रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, तो क्या वैल्यू होगी बच्चा? वेरी गुड, सबको पता है कितनी वैल्यू होगी? 4, क्योंकि ए में 4 मतलब 23 में 4 जोड़ोगे तभी तो 27 होगा। ठीक है, अब हम और नीचे आएंगे। तो क्या दे रहा है कि 27 में जब 11 जोड़ रहे हो तो के आ रहा है, तो के की वैल्यू क्या होगी? अब हम सीधी सीधी चल रहे हैं बेटा, लाइन से चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो आप जल्दी से बता दोगे कि के की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 27 में 11 जोड़ने से के आ रहा है तो के कितना होगा? वेरी गुड बच्चा, 38 होगा। चलो अब ये वाली तो लाइन खत्म हो गई, ये तो पूरा ही खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले में आएंगे। तो ये यहाँ 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 सब भरा है, यहाँ सब भरा है, पूरा ही भरा है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा ही भर गया है। अब यहाँ आएंगे बच्चा, तो यहाँ देखेंगे कि जब हम बी में से 14 घटा रहे थे तो 4 आ रहा था। क्या आ रहा था कि जब हम बी में से 14 घटा रहे थे तो 4 आ रहा था। तो जल्दी से बताएंगे कि बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, जब हम बी में से 14 बेटा 10 क्यों बोल रहे हैं? बी में से घटा रहे थे बच्चा, 14 में से नहीं, बी में से। बी ऊपर है बच्चा, बी ऊपर है। ध्यान से देखो, ये बी है, फिर इसमें से 14 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कि बी में से 14 घटाओगे तो 4 आएगा। वेरी गुड बच्चा, अब समझ आया कि बी की वैल्यू क्या होगी? 18, क्योंकि जब हम 18 में से 14 घटाएंगे बच्चा तो 4 आएगा। ठीक है, अगर उल्टा होता 14 में से बी घटा रहे होते तब आपका बी की वैल्यू क्या होती? 10 होती। तो इसकी वैल्यू पता चल गई क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी बच्चा 18। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सब फेल है, यहाँ सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल हम देखेंगे क्या कह रहा है कि जब हम 4 में 27 जोड़ रहे हैं तो एल आ रहा है। ये बराबर का क्या बताता है कि इससे जो दो खाने बने हैं इन दोनों को जोड़ के ही एल आ रहा है। तो जल्दी से बता देंगे बच्चा, एल की क्या वैल्यू होगी? एल का मान कितना होगा? वेरी गुड बच्चा, क्या कि हम जब 4 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। नहीं बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना, ठीक है? डिस्टरबेंस होता है बच्चा, उससे समझने में दिक्कत होती है फिर। चलो, अब ये पूरा लाइन कवर हो गई ना, अब अगली वाली लाइन में चलेंगे। ठीक, यहाँ 22 भरा हुआ है, यहाँ 2 भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है। एम को ढूंढेंगे आप। ठीक, तो एम को ढूंढने के लिए ऊपर 2 वाले बॉक्स में जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि 20 में से 17 घटाओगे तो एम आएगा। तो कितना होना चाहिए एम? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बच्चा, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो बच्चे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या कि 20 में से जब हम 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया ना बच्चा? बेटा 30 नहीं, 3। यहाँ आ जाएंगे आप। ठीक है, अगली वाली लाइन में आ जाएंगे। अगली वाली लाइन में क्या है कि सी है, सी में से 16 घटा रहे हो तो 24 बच रहा है। ध्यान से करना बच्चा, जब हम क्या कर रहे हैं कि सी में से 16 घटा रहे हैं तो 24 बच रहा है। तो जल्दी से बताओ सी की वैल्यू क्या? घटा रहे हैं बच्चा, घटा रहे हैं। नो बच्चा, 20 क्यों होगा?
अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ भी एक बराबर का चिन्ह लगा है ना, कि जब हम बी में जो कि 18 है 22 जोड़ रहे हैं तो सी आ रहा है। दोनों तरफ से कहीं भी देख सकते हो आप। ऐसे देखो, 18 में 22 जोड़ रहे हो तो सी आ रहा है। बेटा 30 क्यों आएगा, 18 में 22 जोड़ रहे हो आप। ओके 40 आएगा, वेरी गुड। ठीक, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, यहां से भी यहाँ जा सकते हो और आप यहां से भी यहाँ जा सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब हम 18 में से 22 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 बच्चा, 40। ठीक है, ऐसे भी करोगे अगर तो देखो 40 में से जब 16 जा रहा है तभी तो 24 बचेगा ना, तो तब भी ये भी क्या होगा, ये भी आपका वही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, एन की वैल्यू बताएंगे बच्चे, एन की क्या क्या होगा। R 59 69। बेटा आपको म्यूट ही करके रखना है। देखो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 24 में 10 जोड़ दोगे तो एन आ जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 34 होगी। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 34। एम की वैल्यू 34। बेटा ये क्या तरीका है, आपको ये सब नहीं करना बच्चा, पढ़ने आए हो ना। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है बच्चा, 18। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। आप बेटा अभी आपका पोल नहीं होगा, पोल आपका होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आने दो पोल के, पहले हमने पजल सॉल्व करें। चलो ये सारी बात समझ आ गई बेटा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछ लो। किसी को कुछ नहीं पूछना बच्चा। चलो एक और करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाए, थोड़ा सा इधर उधर लगेगा आपको, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे चेक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो खम्भे होते हैं ना, खम्भे। बेटा किसने हैंड रेज कर रखा है, आपको कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से मैसेज करके पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट है आप मैसेज करके पूछ लो। देवांशु की जो आईडी से बच्चा है, आपने हैंड रेज कर रखा है, आपको कोई डाउट है। नो मैम। ओके बेटा, तो हैंड नीचे कर लो। चलो देखेंगे हम, सबसे पहले हमें कहाँ देखना है, जो खंबे से बने हैं आपके स्तंभ बने हैं उसमें देखेंगे। तो क्या हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो डी आ रहा ना इसमें, तो क्या हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलो चलो बच्चे जल्दी से बताएंगे, निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। ओके बच्चा, सबको पता चल गया कि जब हम क्या करेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। ठीक, अब हम और नीचे आएंगे तो क्या कह रहा है, यहाँ पर एक और बराबर लगा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 14 में से 4 घटाओगे तो एन आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी बच्चा। बेटा यार आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसे, फिर हम म्यूट ही कर देंगे आपको, आपको नहीं ऑन करना है। ठीक है, चलो सही आंसर दे रहे हो आप लोग बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि देखो 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले स्तंभ में तो पूरा हो गया, इस वाली लाइन में तो पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में आएंगे। ठीक है, तो अब क्या हम ए ही निकाल सकते हैं ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि पूरे में ही क्या है, ABCD ऐसे दिया गया है। नहीं बेटा अभी हम सिर्फ ऊपर से नीचे, नो नो बच्चा, आपको ऐसे नहीं आना है, लाइन में नहीं आना है, पहले हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो क्या हम ऊपर से नीचे में कुछ निकाल सकते हैं, आप देखो यहाँ से ऊपर से नीचे में कुछ निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते ना। नो बेटा आप एच नहीं निकाल सकते, एच आप ऐसे जाओगे तो निकाल सकते हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चा, यहाँ पर कोई भी हमें 2 संख्याएं ही नहीं पता, तो हम क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे यहाँ पे तीसरे पे। तो तीसरे पे आप देखोगे तो यहाँ भी 2 संख्याएं नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे।
अब हम आएंगे चौथे पे। ठीक, तो क्या यहाँ दो संख्याएं हैं? है। जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो बताओ जल्दी से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं बेटा, आप एफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना अभी, पहले आप जी की निकालेंगे। पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे, फिर दाएं से बाएं जाएंगे और फिर फिल कर लेंगे। ठीक है, आप अगर इधर भी जाओगे इधर भी जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आपको एक लाइन डिसाइड करनी है कि आप सारे ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे ऐसे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो बेटा, लेकिन बेटा एक ही बार आंसर करना है। लेकिन आपको क्या करना है, उस पर ध्यान देना, पहले एक लाइन में एक दिशा में ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 4 हो जाए? सबको पता है क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तभी 4 होगा। ठीक है, अब आगे वाले देखो, इसमें भी हम नहीं निकाल सकते कि 4 में एल जोड़ना है तो पी हो जाएगा, तो क्या हम पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आगे वाले में आ जाएंगे, इसमें भी क्या है, वही है कि हम सी में 7 जोड़ रहे हैं तो आई आ रहा है, नहीं पता कर सकते। हमें दो संख्याएं चाहिए होती हैं तीसरी का पता करने के लिए, और यहाँ भी क्या है, वही है, तो हम पता नहीं कर सकते। अब हम जो आपका क्या होता है, इस तरह तो सब हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस तरह जाएंगे। तो पहली लाइन में देखो 14 में से ए घटा रहे हो तो बी आ रहा है, कुछ भी पता चल रहा? नहीं पता चल रहा, तो छोड़ देंगे इसे, और क्या कर सकते हैं। दूसरे वाले में आओ बच्चा, दूसरे वाले में आप क्या निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ, दूसरे वाले में कुछ निकाल सकते हो? दूसरे वाले में निकाल सकते हैं आप? दूसरे वाले में बिल्कुल एफ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एफ में जब हम एक जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। ठीक है, एफ में जब आप क्या जोड़ रहे हो, एक जोड़ रहे हो तो 7 आ रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ प्लस 1 कितना है? 6 है, तो एफ की जगह क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सॉरी, ये 7 है, इसको 7 कर लो। ठीक है, ये 7 है, मैं लिख देती हूँ दोबारा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चा। अब अगर हमें ये पता चल गया कि f की वैल्यू 6 है तो हम e की भी निकाल सकते हैं ना बच्चा। क्या कि 2 में जब e जुड़ रहा है तो 6 हो रहा है, तो e की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता देंगे बच्चा, e की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना कि 2 में e जोड़ो तो 6 हो जाएगा, e की जगह पे क्या आएगा फिर? 4 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 4 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस तीसरी लाइन में, फिर बच्चे कुछ जो होंगे वो कर लेंगे, पहले हम लाइन लाइन से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना कि 16 में से h जा रहा है तो 11 बच रहा है, तो h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ना बच्चा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा। ये यहाँ तक समझ आ गया बच्चों को? चलो बच्चा, अब हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? क्या हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा? बिल्कुल निकाल सकते बेटा। ये डेविल के नाम से जो भी बच्चा है, आमिर की आईडी से जो बच्चा है, आपको फालतू मैसेज नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बताओ आई की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चा? बिल्कुल सही आप कह रहे हो, 15 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। तो ये लाइन तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम कहाँ जाएंगे? अगली लाइन में जाएंगे। तो अगली लाइन में तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे, उसमें कुछ निकाल ही नहीं सकते। यहाँ बच जाएंगे लास्ट लाइन में। तो लास्ट लाइन में हम ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि 12 में से 11 जा रहा है तो वो बच रहा है। ओ की वैल्यू निकाल सकते हो ना? ओ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना? क्या आएगा? 1 आएगा, कि 12 में से 11 घटा दो तो क्या आता है बच्चा? 1 आता है। यहाँ पे देखो, आगे देखेंगे तो ये क्या है, एक में हम जब p जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, एक में हम p जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो बताओ p की जगह पे क्या होगा? 8 होगा ना, क्योंकि 8 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। समझ आ रहा बच्चा? वेरी गुड। अब बची हुई संख्याएं देख लेंगे कि क्या क्या बचा है। अब यहाँ पर बचा है a, क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऊपर से नीचे देख के बताओ, क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो a की वैल्यू? ध्यान से देखो, क्या कह रहे हैं कि a में से जब 4 घटा रहा है तो 5 आ रहा है। निकाल सकते हैं ना बच्चा? कितनी आएगी कि जब हम a में से
क्या कर रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो ए कितना होगा? वेरी गुड बच्चा, एक क्यों होगा बट बेटा, सॉरी बेटा, हमें 4 को घटाना और 5 बचना चाहिए। हम 5 में से 4 को नहीं घटा रहे, हम ए में से 4 को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो पता चल गई, 5 हो गई। अब हम क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की पता चल गई तो बी की निकाल सकते हैं क्या? ओके बच्चा, बी की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो। नो बच्चा, यहाँ पे देखो घटाना है, और हम नीचे से भी निकालेंगे तो भी बी में 6 प्लस करना है तो 11 आएगा, तो क्या होना चाहिए? आप लोग सही आंसर करो। एक सेकंड, एक सेकंड, ये 9 था ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 9 था, ठीक है, सॉरी सॉरी मेरी गलती, 9 9 यहाँ लिखा था मैंने, 5 लिख दिया, सॉरी। ये बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, देखो क्या करना है, 14 में से 9 घटाना है तो बी आ रहा है, तो 14 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 5, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5 और 6 जुड़ के क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो चाहे हम ऐसे देख ले चाहे ऐसे देख ले, आंसर क्या आना है, 5 ही आना है, ठीक है। अब सी की वैल्यू बताएंगे बच्चा, अगर बी की पता चल गई तो हम सी की आराम से निकाल सकते हैं ना, सी की क्या आएगी, वेरी गुड बेटा, क्या आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 5 3 8 हो जाता है तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो सारी वैल्यू हमें पता ही चल गई थी, अब नीचे वाले में देखेंगे तो इसमें भी सारी पता चल गई थी। अब बस बचा है तो फोर्थ वाली जो है ना, चौथी लाइन में बची है, तो जे की वैल्यू देखेंगे। आप जे की क्या हो जाएगी, जे की क्या हो जाएगी बेटा, देखो क्या कह रहा है कि 5 में हम कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, 5 में बताओ कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, 6 जोड़ दो, बिल्कुल सही बेटा, जब 6 और 5 जुड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर बताओ कि के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब 11 में से के घटा रहे हैं तो 1 बच रहा है। नो बच्चा, हाँ बहुत आसान है, लेकिन बताओ तो क्या कह रहे हैं, 11 में से के को घटाओ तब 1 बचेगा, तो कितना घटाना चाहिए, वेरी गुड बच्चा। देखो संख्याएं तो आसान है, सिर्फ घटाना जोड़ करना, बस आपको ये करना पड़ता है कि कौन सी कब पता चलेगी, बस और कुछ नहीं है। अब आगे वाले पे आ जाएंगे कि 4 में जब एल जोड़ रहे हो तो 8 हो जाता है, तो जल्दी से बताओ एल की वैल्यू क्या होगी बच्चा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, वेरी गुड। एक सेकेंड बेटा, किसी ने भी अगर कैमरा ऑन कर रखा है, आपको कैमरा ऑन करना नहीं है बच्चा, बंद करो कैमरा जिसने भी ऑन कर रखा है। किसी ने नहीं कर रखा बच्चा, चलो सबको पता चल गया बेटा। आमिर की आईडी से जो बच्चा, आपको ऐसा नहीं करना बच्चा, आप पढ़ने आते हो ना। चलो कहाँ पे थे आप, हमें पता चल गया था कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब बताओ एम की वैल्यू क्या होगी, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको जल्दी से बताना है एम की वैल्यू क्या होगी। सारे बच्चे बताएंगे, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो कि 4 या एम की वैल्यू क्या होगी। नो बच्चा, 5 क्यों होगी बेटा, जिसने भी हैंड रेस कर रखा है, जो भी डाउट हो आप यहाँ पर मैसेज करके बता सकते हो, वेरी गुड, 6 होगा, ठीक है। अब किसी को भी डाउट है तो जल्दी से बता दो बेटा। डेविल की आईडी से जो बच्चा है, अगली बार आपने कैमरा ऑन किया तो हम आपको रिमूव कर देंगे, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे मीटिंग, मना कर रखा है ना बच्चा, रूल तो मानने चाहिए ना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, समझ आ गया ना सबको, तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बता देंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना।
चलो अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे, जैसे वोडोमॉस था ना, वैसे ही ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक चीज है। जैसे क्या कहते हैं, विभाजकता के नियम। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 2 से विभाजित होता है, क्या 4 2 से विभाजित होता है बच्चा? बेसिकली विभाजित का क्या मतलब होता है? विभाजित का मतलब होता है बच्चा, क्या पहाड़े में, ठीक है, क्या उस नंबर के पहाड़े में वो संख्या आती है या नहीं आती है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, वही संख्या बार बार जोड़ते जाएंगे तो क्या वो नंबर आ पाएगा, वो संख्या आएगी या नहीं आएगी, यही कौन बताता है? विभाजकता वाली नियम बताते हैं। या आप ऐसे कह लो कि अगर हम एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दें, ठीक, और जो हमारा शेष है वो क्या बचे? 0 बचे। ठीक है, लास्ट में शेष ना बचे कुछ भी, एक भी नंबर नहीं बेटा। ठीक है, अगर एक भी नंबर नहीं बच रहा है, शेष 0 बच रहा है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये इस वाले नंबर से विभाजित है। ठीक है, हम दोबारा बता रहे हैं, विभाजकता का क्या मतलब होता है। मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 10 5 से विभाजित है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब हम 5 से 10 में भाग दें, ठीक है, जब हम 5 से 10 में भाग दें तो आपका क्या होना चाहिए? 0 बचना चाहिए। जो शेष आता है आपका वो कितना होना चाहिए? 0। तभी हम क्या कह सकते हैं कि 10 5 से विभाजित है। ठीक है, मान लो हम बड़ा नंबर लें, 100 लिखा है और हम पूछे क्या 100 20 से विभाजित है, तो हमें क्या करना पड़ता है? जिस भी संख्या से विभाजन पूछ रहे हैं उसका हम क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। ठीक, कितने बार जाएगा? 5 बार, और ये कट जाएगा, मतलब जो शेष है वो कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है, या 0 आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, जब जिस भी संख्या का भाग देने पर शेष 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली संख्या इससे विभाजित है। ठीक, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया। हम आपको क्या सिखाएंगे? छोटे तरीके सिखाएंगे कि किसी भी नंबर से आप जल्दी से कैसे पता कर सकते हो। तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? सबसे पहले आता है 2 का विभाजकता, कि हम पता करेंगे 2 से कौन कौन विभाजित होता है। आप ये सब लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, आप सब इसे कॉपी में लिखेंगे। अब जब मैंने आपको सम संख्याएं विषम संख्याएं पढ़ी थी तब आप आए थे ना सब बच्चे? सम संख्या विषम संख्या जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, और वो संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके अंत में 2 0 2 4 6 और 8 आता है। वही संख्याएं तो थी ना सम संख्याएं जिनके अंत में क्या आता था? 0 2 4 6 8। ओके, तो 2 के विभाजकता के लिए भी हमें यही पता करना होता है। किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, या कह लो उसकी इकाई के अंक में क्या आता है? अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से विभाजित होती है। अब चेक कर लेंगे जल्दी से। देखो 6 के अंत में 6 आ रहा है ना, ये 16 के अंत में या 16 के इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब ये विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, मतलब ये भी विभाजित है। अगर सम संख्याएं इकाई के अंक पे आ रही हैं किसी भी नंबर के तो वो 2 से विभाजित रहेंगे। ये सारी सम संख्याएं ना बच्चा, तो सम संख्याएं जब भी आएंगी तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। अब मुझे बच्चे बताएंगे क्या ये नंबर 2 से विभाजित है? ये पूरा नंबर है बच्चा, क्या ये 2 से विभाजित है? आपको पूरा चेक ही नहीं करना, आपको क्या करना है? सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको क्या करना होता है? इकाई का अंक चेक करना होता। ठीक है, अगर इकाई का अंक सम संख्याएं हैं तो वो 2 से विभाजित होगा, और अगर सम विषम संख्याएं हैं या कह लो सम संख्याएं नहीं है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है? सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 है ना इकाई के अंक पे, तो वो क्या है? इकाई के अंक पे तो 1 है, मतलब वो सम संख्याएं नहीं है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। आप चाहे वहां पे कॉपी पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत आवश्यक है। चलो बच्चों, ठीक,
तो ये आपका क्या है, ये सारी सम संख्या है ना बेटा इनके एंड में, तो ये 2 से विभाजित हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 3 का नियम। 3 का नियम बहुत आसान है, इसमें हमें नंबर नहीं चेक करने होते हैं। मान लो कोई भी नंबर लिखा है 18, हमें पता है ना 3 से कटता है, 3 के बारे में आता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जितने भी अंक है, ठीक है, जो भी अंक है इसमें हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ोगे 1 और 8 को कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम देख लेंगे कि इस बेटा हैंड रेज करो आप, इस जो योग आया है हमारे पास, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है? और अगर 3 से विभाजित होगा तो ये जो संख्या है बच्चा, ये भी 3 से विभाजित होगी। बेटा आप हैंड रेज करो। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। जैसे ये वाला संख्या ले लो, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सारे अंकों को जोड़ना है। तो 2 और 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब जो योग आता है इसका, जो जोड़ने पर आता है, हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देके देखेंगे। अगर ये 3 से भाग चला जाता है तो ये क्या होगा, पूरा नंबर, ये 204 जो नंबर है वो भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, और अगर हमारा भाग नहीं जाता है, मान लो अगर यहाँ 7 आता तो 3 से भाग नहीं जाता, तो आपका क्या हो जाता, तो ये विभाजित नहीं होता। समझ आया बच्चा? अब मुझे अगर समझ आया बच्चा तो बताएंगे क्या 125 3 से विभाजित है? जल्दी से बच्चे बता देंगे हमको। ओके बच्चा, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखेंगे। क्या 125 जो नंबर है वो 3 से विभाजित है? ओके बच्चा, ओके बेटा क्यों नहीं है? अभी मैंने क्या बताया, सारे सॉरी, हाँ, जो भी है नहीं है वो आपको बाद में बताना है, लेकिन हमने क्या बताया आपको कि बच्चा कौन कर रहा है, हैंड रेज करो बच्चा, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बच्चा, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये जो इनकी संख्याएं हैं इनको जोड़ना है। तो जोड़ो इन संख्याओं को, 5 2 7 और 1 8, 8 आया। क्या 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो 125 भी क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ आया आपको? क्या करना है, बस नंबर आपको जोड़ने हैं। तो आप अब मुझे बताएंगे क्या 528 3 से विभाजित है? क्या 528 3 से विभाजित है बेटा? अरे बेटा जोड़ो ढंग से, सारे अंकों को जोड़ो। कितने अंक है इसमें, 3 अंक है ना, एक 5 है, एक 2 है, एक 8 है, जोड़ो इन्हें, क्या आएगा, 18 आएगा ना। 18 तो 3 से भाग जाता है ना, 18 में विभाजित है ना ये। तो आपका पूरा नंबर जो है 528, वो भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब चलो एक और नंबर ले। 15 क्या बच्चा? मैम 15 होगा, 15। सॉरी मैंने 8 लिख दिया, लेकिन तब भी विभाजित तो है ना। ठीक है, मैं कुछ और सोच रही थी, सॉरी। ठीक है, तो 15 होगा बच्चा, लेकिन वो विभाजित तब भी होगा। एक नंबर लेंगे हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अब बताओ क्या ये नंबर विभाजित है? बेटा म्यूट करो, बेटा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। जल्दी से बता देंगे बच्चे, क्या ये जो नंबर है यहाँ पर लिखा है कोने में 1 2 3 4 5, क्या ये विभाजित है? अरे बच्चा ढंग से जोड़ो। यस बेटा है। क्यों? जब हम इसे जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ देंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, और ये क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा 15। तो 15 तो 3 से कट जाता है, 3 के बारे में आता है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता कि आता है कि नहीं तो आप भाग दे के देख लिया करो, 5 बार जाएगा। तो आपका भाग में अगर वो आती और शेष अगर आपका 0 बचता है तो वो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा।
ओके बच्चा, ये समझ आ गया। अब हम बढ़ेंगे 4 की तरफ। एक सेकंड, चलो 4 के विभाजकता के लिए देखते हैं क्या होता है। जब मैंने आपको 2 के बारे में बताया था तो क्या बताया था, सिर्फ हम इकाई का अंक देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं, 4 की विभाजकता की बात करते हैं बेटा, तो हम क्या देखते हैं, 2 अंक देखते हैं। कौन कौन सा, एक आपका दहाई का अंक और एक आपका इकाई का अंक, ठीक है। क्या करेंगे, 2 अंक देखेंगे, पहला आपका दहाई का अंक देखेंगे, दूसरा इकाई का अंक देखेंगे। फिर देखेंगे क्या उनमें 4 का भाग जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ क्या करना है। अगर हमें पता करना है कि नंबर 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के लास्ट के 2 अंक लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे और फिर 2 से हम क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे। लास्ट 2 अंकों में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। अगर वो कट जाता है तो वो पूरी संख्या विभाजित होगी, और अगर नहीं कटता है तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका मतलब विभाजित नहीं होगा। सबको समझ आया ये। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी। लिखा है 116। आप बताओगे क्या ये विभाजित है 4 से। अभी मैंने बता रही हूँ बेटा। क्या करना है, मान लो कोई भी संख्या लिखी है, बड़ी सी संख्या लिखी है, जैसे 116 ही लिखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लास्ट के अंतिम के 2 अंक देखने, एक दहाई का एक इकाई का, ठीक है। तो इसके 2 अंक कौन से हैं, 16 है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या 16 4 से विभाजित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 4 बार जाएगा ना, विभाजित हो जाएगा, शेष 0 आएगा, तो विभाजित हो रहा है ना बच्चा, ठीक है। तो अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक, इकाई दहाई का जो अंक होता है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 116 4 से विभाजित है। समझ आया बच्चा, जिसने पूछा था समझ नहीं आया, अब समझ आ गया आपको। ओके बच्चा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे हम समझने के लिए। एग्जाम्पल लेंगे हम 2500। अब बताएंगे बच्चा, अब जल्दी से बताएंगे क्या ये विभाजित है या नहीं है। आपको इसके लिए एक रूल पता होना चाहिए बच्चा। नहीं नहीं, नो, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। एक चीज मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ बच्चा, ये चीज में क्या होता है, यस बेटा, बिल्कुल विभाजित है। किसी भी संख्या का 0 में भाग दोगे तो चला ही जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या का भाग आप 0 में दोगे तो वो क्या आएगा, उसका जो शेष है वो तो 0 ही आएगा ना बच्चा, 0 ही आएगा ना। तो अभी मैंने बताया ना, जिसका शेष 0 आता है वो विभाजित होता ही है। तो इसकी 2 संख्याएं देखो क्या है, 0 0, इसमें 4 से भाग दोगे तो इनका शेष क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऑफकोर्स कोई भी नंबर जिनकी 2 0 है लास्ट में, तो वो भी 4 से विभाजित होती ही है। ओके बच्चा, समझ आया, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कि आपके समझ आ जाए, ठीक है। 0 हर एक नंबर से विभाजित होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो 0 उससे विभाजित होता ही है। ओके बच्चा, समझ आया ये। ओके बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। यहाँ पे देखो हम सिर्फ दूसरी 2 संख्याएं देख रहे हैं, क्या ये 4 से विभाजित है, और अगर ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्याएं विभाजित होती है। देखो यहाँ पर 112 है, ठीक है, 12 भी विभाजित है 4 से, तो 112 भी होगा, ठीक। 0 4 विभाजित है तो 4 डबल 0 4 भी होगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित है, क्योंकि इनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। ओके बच्चा, चलो बच्चा अब 5 का देखेंगे जल्दी से। 5 का ना सबसे आसान है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, इकाई का अंक चेक करना पड़ता है, ठीक है। वो भी कैसे, कि इकाई के अंक पे अगर 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर कोई और अंक आ रहा है तो विभाजित नहीं होगा। जैसे अगर हम 5 का पहाड़ा देखें तो क्या आता है, 5 10
15, 20, 25, 30। तो हमेशा देखो ना, इसके इकाई में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, और कुछ नंबर आता ही नहीं है इकाई पे। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जब क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि हमें सिर्फ एक ही नंबर चेक करना पड़ता है, कौन सा, इकाई का। अगर उसमें 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा, और अगर वो इनके अलावा कोई भी नंबर है तो वो विभाजित नहीं होगा। बच्चा आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, मैसेज कर सकते हो जल्दी से, क्या कहना चाह रहे हो। गलती से दब गया था। कोई बात नहीं, देखो यहाँ हर सब में 5 है ना, सॉरी 5 है, 0 है, 5 है, 5 है, 0 है। इसका मतलब ये सारे 5 से विभाजित है। अब बताओ, अगर मैं लिखूं 155, सॉरी 2554, तो क्या ये विभाजित होगा, सॉरी 1254 विभाजित होगा क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, और हमें क्या देखना होता है कि इकाई के अंक पर 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। ठीक है, अब जल्दी से क्या करेंगे, सब लोग इंतजार कर रहे थे ना पोल का। अब 1-2 क्वेश्चन का पोल करके घर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पोल करेंगे, अभी टाइम है सब लोग। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसका पोल सबको करना है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चा, हल कर लो इसे जल्दी से। मैं पोल खोलूंगी, सबको आंसर देना है और सही देना है। क्या पता करना है आपको, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। आपको पता करना है कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। अभी हमने रूल पढ़ा, आपको उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। और सबको सही आंसर देना है बच्चा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। बचे हुए बच्चे भी कर देंगे, अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं करा है। मैम हमने अपना कर दिया अभी से। ओके, आपको बोलना नहीं है, ठीक है। जल्दी से कर देंगे बच्चे। ओके बच्चे, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसके पास पोल नहीं आता है। अरे बच्चों, हो गया सारे बच्चों का, बंद कर देती हूँ मैं पोल, क्योंकि और कोई बच्चा बचाएगी। ठीक है, देखो एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। बच्चा आपने क्यों गलत आंसर दिया है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होता है, जब भी आपका 2 से विभाजकता पूछता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, जब 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये नंबर, ये अंक अगर अंतिम अंक है तभी वो 2 से विभाजित होता है, वरना वो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो आपने फिर ये क्यों आंसर लगाया है, ये तो गलत है ना। आपका आंसर तो ये होना चाहिए था। समझ आया, तो आंसर सी है। सबको बताइए तो। चलो अगला क्वेश्चन भी हम पोल में करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, और इसमें आपको बताना है 3 से विभाजित। जो तरीका मैंने अभी पढ़ाया है आप जल्दी से चेक कर लो, कोई नहीं बोलेगा। पोल जो है वो एक मतलब आधे सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे, ताकि आप चेक करके सही आंसर दो। रूल पढ़ाया था ना 3 से विभाजकता का, तो आप पहले चेक करेंगे फिर ही मैम आंसर हमारा पोल बेटा। वही आंसर नहीं आया। क्या बच्चा, अभी पोल नहीं मैम खुला हमारे था, अब खुला होगा। ठीक है, आप चेक करो पोल, जल्दी से आंसर देंगे और सही आंसर ही देंगे बच्चा, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। बच्चा ढंग से करना है आपको, गलत नहीं करना है बच्चा। 3 से विभाजकता का नियम पढ़ा था बच्चा, आप लोग तब भी गलत कर रहे हो। सबको सोच समझ के आंसर करना बच्चा, गलत नहीं करना है।
हमने ना गलत कर दिया था मैम। मैम डी आएगा इसका। बच्चा ये भी आपको नहीं बोलना था। मैम ठीक है। चलो ये फिर आएगा मैम। मैं पोल एंड कर देती हूँ, आगे बढ़ेंगे। आपको आंसर नहीं बताना होता, और हाँ आप लोगों ने ज्यादातर नहीं गलत करा। जोड़ना ही तो था, इन नंबर को जोड़ो। 6 3 9 2 और 3 कितना आएगा? ये 9 9 18 20 23। 23 3 के बारे में आता है क्या? कभी नहीं आता। तो ये कैसे डिवाइड हो गया आपका? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जोड़ो आप, क्या हो जाएगा? ये 7 2 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22 और 1 23। ये भी आया। क्या ये होगा क्या? 23 के बारे में 23 आता है? नहीं आता है। तो 3 के बारे में आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ो 5 1 6 6 3 9 और 4 13। 13 भी 3 के बारे में नहीं आता। तो क्या बचा? यही बचा ना, 4 3 7 और 7 6 13 और 13 5 18। 18 3 के बारे में आता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा बच्चा। तो आप लोगों ने गलत क्यों करा है? वो समझ के किया करो बच्चे। चलो अब आगे वाला पोल करेंगे, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेंगे फिर ही जाएंगे। जल्दी से बताएंगे, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है? अभी हमने रूल पढ़ाया, कोई गलत नहीं करेगा बच्चा। 1 आध मिनट एक्स्ट्रा होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बस लास्ट वाला पोल करके जाएंगे, लास्ट एक और बचा है, वो कर लेंगे फिर जाएंगे। चलो बच्चा जल्दी से बता देंगे, पोल में आंसर कर देंगे। अभी मैंने आपको 4 से विभाजकता का रूल पढ़ाया। बच्चा देख के करेंगे, सही से करेंगे। अभी हमने आपको पढ़ाया है, सबको सही आंसर करना है। चलो चलो बच्चे जल्दी से कर देंगे, सारे बच्चे जो 4 5 बच्चे बचे हैं वो भी कर देंगे। अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं, जल्दी से पोल में आंसर कर दो। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो हम 5 सेकंड और देते हैं, कर दो आप आंसर। ओके बच्चे, बच्चा जिसने नहीं करा है जल्दी से कर दो। 5 सेकंड दे रहे हैं हम। 5 4 3 2 1। ठीक है, हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन और करके जाएंगे हम, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। कुछ लोगों ने गलत किया है, लेकिन पहले हम एक और पोल कर लेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। यहाँ आपको क्या बताना है? 5 से विभाजकता बतानी है। इसको बच्चे सब सही करेंगे, ये तो बहुत आसान होता है ना। जल्दी से करेंगे, सही करेंगे, सारे बच्चे सही करेंगे इसे। मैम ये बहुत आसान है। हाँ इसीलिए तो सही करना है। मैम हमने तो सारे सही करे हैं, पिछला भी हमने ये करा था। ओके बच्चा, चलो चलो जल्दी कर देंगे। दो दो बच्चे बचे हैं, वो भी कर देंगे जल्दी से। 2 बच्चे तो गिनती के हैं। बच्चा मैम ये डेविल नाम का गाना नहीं बोल रहा आपसे। नहीं नहीं बच्चा, ये सब नहीं करना है। अगली बार आप लोग इतना वो करोगे ना, हम रिमूव कर देंगे। जल्दी से कर दो बच्चा आंसर, फिर मैं बंद करके आंसर बता दूं, फिर आप लोग घर जा सकते हो। जल्दी करेंगे, जो बचे हुए बच्चे हैं जल्दी से कर देंगे आंसर। चलो हम 5 सेकंड और देते हैं बच्चा, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने ये भी गलत किया है। इस ये वाला तो कितना आसान था बच्चे, ऐसा करना ही नहीं था आप लोगों को। इतना इतना गलत नहीं करना था। मैंने क्या पढ़ाया था कि 5 का रूल क्या होता है, कि आप क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको अंतिम संख्या चेक करनी है। सिर्फ अंतिम। क्या होता है कि अगर जो इकाई का अंक है वो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है,
तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें सीधा सीधा आंसर एक ही था बी, तभी आप लोगों ने गलत किया है। चलो ये वाला आंसर और बता देती हूँ कि 4 से विभाजित के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ते हैं। तो यहाँ देखो 23 तो वैसे ही 2 से ही नहीं जाता, तो 4 से क्या होगा, कोई नहीं बच्चा, बस 1 सेकंड बचा, ठीक। यहाँ देखो सीधा 64 जो है उसमें 4 का भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा, 4 आएगा, 24 बचेगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। बस बाकी समय तो जाएगा ही ना, ये 2 से करोगे 25 बचेगा, फिर एक बार 2 से कैसे ही जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। 82 में भाग देके देखो आप 4 का, जाएगा ही नहीं बच्चा, आप लोग हल ही नहीं करते। 2 तो शेष बचा ना, शेष तो 0 बचना चाहिए, तभी तो विभाजित होता है। तो ये भी आपका विभाजित नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका 64 था। ये वाला आप लोगों ने बहुत गलत किया। चलो बच्चा, फिर आज यहीं तक रहने देंगे, अगली